हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 चैप्टर 7 हिंदी में मैं और मेरा देश। पाठ प्रवेश। अपने देश का गौरव संसार में बनाए रखने के लिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश के मान सम्मान को धक्का लगे। दूसरे देश में जाकर कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके साथ साथ आपके देश का भी अपमान हो। जिस देश में जाएं, वहां के नियम और कानून का ध्यानपूर्वक पालन करें। सबके साथ ही इंसानियत का व्यवहार करें और सद्गुणों को साहस अपनाएं। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर आप अपने देश का जो मान सम्मान है, अगर आप कहीं और विदेश में या किसी और जगह ऐसे जाते हैं जहां पर उनके देश के जो रूल्स होते हैं, अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करते तो इसका मतलब आप अपने देश की बेइज्जती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके देश का मान कम होता है और उसकी क्या होती है, उसके गौरव को ठेस पहुंचती है। मीन्स उनको कहा जाता है कि ये किस देश से आए हैं जिन्हें किसी भी चीज की कोई तमीज नहीं है। मीन्स बुराई ना करना, अच्छा ही करना। इससे अच्छे शब्द बोलने से, अच्छा अपने देश के बारे में बोलने से क्या होता है, अपने देश का गौरव, अपने देश का नाम ऊंचा होता है। यही है पाठ प्रवेश में जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देशवासियों के अच्छे कार्यों से देश का सम्मान बढ़ता है। देशवासी क्या होते हैं? जैसे हम कहाँ रहते हैं? भारत, हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हम कौन है? हम भारत के देशवासी हैं। मीन्स हम वहाँ रहते हैं। जो जिस देश में रहता है वो वहाँ का वासी होता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? देशवासी। तो ये कह रहे हैं कि देशवासियों के अच्छे कार्यों से, मीन्स अच्छे कामों से देश का सम्मान बढ़ता है। मीन्स उसका जो रुतबा, उसकी जो एक इम्पोर्टेंस होती है वो बढ़ती है। और उनके बुरे आचरण से देश के सम्मान को ठेस पहुंचती है। मीन्स उनके बुरे व्यवहार से, जो गंदा या गलत काम करके कहीं और जाकर कुछ और ऐसा काम करते हैं या कुछ गलत बोलते हैं अपने देश के लिए, तो इससे क्या होता है, उनके देश का मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। देश के सम्मान की रक्षा के लिए हमें किसी के साथ अनुचित आचरण नहीं करना चाहिए। मीन्स हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। गलत व्यवहार करेंगे तो वो क्या समझेगा कि कहाँ से आया है और किस तरह का इसका नेचर है, कितना गलत बोलता है, कितना गंदा बंदा है। हर कोई क्या बोलेगा? मीन्स आपको गलत समझेगा। आपको तो समझेगा ही समझेगा, लेकिन आप जहाँ से आए हैं, जिस कंट्री से आप आए हैं, उस कंट्री की भी इंसल्ट होगी। इसीलिए हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीरथ एक बार जापान गए। वे रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल नहीं मिले। जापान गए थे और उन्होंने फल खाने थे, तो फल उनको वहां नहीं मिले। तो क्या हुआ? वे रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल नहीं मिले। उन दिनों फल ही उनका आहार था। मीन्स वो फूड ही खाते थे और कुछ ऐसा मतलब खाना पीना नहीं खाते थे, उन्हें फूड ही खाने होते थे। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। जो ट्रेन थी वो रुक गई स्टेशन पे। वहां भी उन्होंने फलों की खोज की। मीन्स उन्होंने फ्रूटों को इधर उधर ढूंढा, तो कोई फ्रूट वाला उन्हें नजर नहीं आया, किंतु पा नहीं सके। मीन्स उन्हें मिला ही नहीं फ्रूट। उनके मुंह से निकला क्या कि जापान में शायद अच्छे फल ही नहीं मिलते। मीन्स वो किसी और कंट्री में आए हैं और वो जिस चीज को ढूंढ रहे हैं और वो चीज उन्हें नहीं मिली, तो वो क्या बोल रहे हैं? उस देश के लिए बोल रहे हैं कि शायद जापान में अच्छे फल ही नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। क्या हुआ? एक जापानी मीन्स जो उस देश का वासी था, एक आदमी, एक लड़का जो भी था, तो वो ये बात उन्होंने सुन ली कि यहाँ पे अच्छे फल ही नहीं मिलते जापान में। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उन्होंने क्या किया? जब ये शब्द सुन लिया कि यहाँ फल नहीं मिलते, तो वो कहीं से भी जाकर बहुत सारे फल एक टोकरी में लेकर आ गए। उसने वे फल स्वामी राम तीरथ को भेंट किए। तो उन्होंने क्या किया? वो फूड उनको राम स्वामी जी को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी,
कि आप फल ढूंढ रहे थे और आपको फल मिल नहीं रहे थे, तो ये लीजिए फल। स्वामी जी ने समझा कि यह कोई फल बेचने वाला है। अब उन्होंने क्या समझा कि ये कोई फल बेचने वाला है, इसीलिए फल मेरे सामने लेकर आ गया है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे। जो फ्रूट लेकर आया है बंदा, उनकी बात सुनकर तो उन्होंने पूछा ये फ्रूट कैसे दिए, पूछा दाम, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। जो फ्रूट लेकर आया था उनके लिए उन्होंने क्या कहा कि ये फ्रूट बेचने के लिए नहीं है, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। उन्होंने उनके दाम नहीं बताए और ना ही दाम लिए। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आग्रह करने का मतलब रिक्वेस्ट, आग्रह, अनुरोध मीन्स एक रिक्वेस्ट करना, आप इनका मूल्य देना चाहते हैं। किसने कहा? जो जापान का रहने वाला आदमी था, उसने कहा कि अगर आप ये फल का मूल्य मीन्स पैसे देना चाहते हैं इस फल के, तो आप अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। क्या कह रहा है वो आदमी कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा इस फल के, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते ही हैं कि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो पैसे की जगह आप पैसे ना देकर जब आप अपने देश वापस जाएंगे तो आप हमारे देश की बुराई ना करें कि हमारे यहाँ फल नहीं मिलते। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए। जो स्वामी जी थे उन्होंने फ्रूट लिए और वो क्या हो गए? मुग्ध मीन्स मोहित हो जाना, मीन्स मतलब ये बात सुन के उनको बहुत खुशी हुई। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। गौरव मीन्स सम्मान, एक जिसे कहते हैं ना रिस्पेक्ट, वो कितनी और ज्यादा बढ़ गई उस देश की जिस देश में वो आदमी रहता था, जापान। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। अब वो एक और घटना बताने जा रहे हैं कि किसी देश का एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। कोई था जो पढ़ने के लिए कहाँ आया था? जापान आया था। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। सरकारी पुस्तकालय मतलब कोई लाइब्रेरी जो होती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो लाइब्रेरी होती होगी वहां पर, वो वहां पढ़ने के लिए गया था और वहां से एक पुस्तक लेकर आ गया था। उस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे, मीन्स कुछ चित्र होंगे अच्छे, दुर्लभ यानी जो प्राप्त करना, जो उसे लेना चाहता था। तो उसने क्या करा? उन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। जो बुक लेकर आया था लाइब्रेरी से, उसने क्या किया? जो चित्र उसे पसंद आया उसने उसको कटिंग करके निकाल लिया और जो बुक थी कटी फटी वो उनको वहां पे जाके लाइब्रेरी में वैसे वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया। अब जो वहां का जो मतलब एक और स्टूडेंट था जो इस चीज को करते हुए देख रहा था, कटिंग करते हुए उस लड़के को जो बुक की कटिंग कर रहा था, तो उसने क्या किया? उसने पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। मीन्स जो लाइब्रेरी के इंचार्ज थे, जो वहां के जो सीनियर थे, उस लड़के ने उसकी कंप्लेंट कर दी। फिर क्या हुआ? पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए। मीन्स उस विद्यार्थी के कमरे से वो चित्र उनको मिले, उन्होंने उसको ले लिए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। जो पढ़ने आया था, जिसने ये काम किया था, उसको क्या किया गया? जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए। अपराधी का मतलब जिसने गलती की है उसको उसकी सजा, उसको पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। गलती करने पे तो पनिशमेंट मिलती ही है। पर मामला यहीं तक नहीं रुका। मीन्स वो कह रहे हैं बात यहीं पर नहीं खत्म हुई। पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही। वो कह रहे हैं जिसने ये बुक का काम किया था और पुलिस आई थी और उस लड़के को वहां से लेके गई थी, तो क्या किया? उसको तो निकाला ही, साथ में उसको उसके जो बोर्ड था पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया था कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी, जो विद्यार्थी जिसने कटिंग की थी, उसका आना यहाँ पे मना है, वो कभी भी यहाँ पर नहीं आ सकता।
उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। मीन्स उसका तो हुआ ही हुआ कि वो तो एंट्री कर ही नहीं सकता, और उसके अलावा जिस देश से वो आया है उसका कोई भी निवासी वहां पर एंट्री नहीं कर सकता। जहां एक युवक ने अपने देश का सिर ऊंचा किया था, जहां पर एक मतलब जो एक आदमी था जिसने जापान में उस फल के लिए कहाँ चला गया था और फ्रूट लेकर आया था, अपने देश का नाम खराब ना हो जाए कि भाई यहाँ पे फ्रूट ही नहीं मिलते, तो वो अपने देश का नाम बचाने के लिए वो फ्रूट भी उसको दे दिए थे। और एक ये इंसान है कि वहां पर जाकर पढ़ाई करने के लिए गया है और उसने ऐसा गलत काम किया जिसकी वजह से वो खुद तो वहां पर जाने लायक रहा नहीं, उल्टा अपने देश के लोगों का भी वहां पर जाने का उसने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। और उसने क्या किया, अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो ना जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहेगा। मीन्स उसको लांछित करना मीन्स कलंकित, मीन्स उसको अच्छा इंसान ना समझना, उसे हर कोई गलत नजरों से ही देखेगा, इंसल्ट फील होगी उसको अपनी। हम यह समझ लें कि हमारी हीनता मीन्स जिसे पसंद ना करना, गलत गंदा इंसान, ऐसे सोचते ना कितना गंदा है यार, ये तो कितना घटिया है, गंदा। और श्रेष्ठता का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। मतलब अच्छाई से और बुराई से हमारे देश का जो संबंध है वो जुड़ा हुआ है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे देश का नाम होगा, बुरा काम करेंगे तो भी हमारे देश का नाम क्या होगा, खराब होगा। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं, मीन्स कोई गंदा गलत काम करते हैं, तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता, मीन्स हमारा ही नाम खराब नहीं होता, बल्कि हमारे देश का भी सिर भी नीचा होता है। मीन्स हमारे देश का जो गौरव है वो उसका मान सम्मान गिरता है। हमारे देश को भी गलत समझा जाता है कि यहाँ पे गलत लोग ही रहते हैं और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, मीन्स जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, तो क्या होता है, तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। मीन्स और उसका एक रिस्पेक्ट होना, एक ऑनर होना कि हाँ वाह जी वाह, कितना बढ़िया देश है, कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के। इससे क्या होता है, रिस्पेक्ट बढ़ती है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे देश का नाम खराब हो। क्या आप चलती रेलों में, वो कह रहे हैं कि क्या आप जो ट्रेन होती है, चलती ट्रेनों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा, वह नहीं हो रहा और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है। साथ ही क्या आप अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा देश श्रेष्ठ है? मीन्स आप कभी ऐसी बात करते हैं कि कौन सा देश सबसे अच्छा है और कौन सा देश सबसे बेकार है और कौन सा देश हीन है, कौन सा देश गंदा है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मीन्स अगर आप ऐसा किसी से डिस्कस करते हैं, किसी देश को अपने देश से कंपेयर करना या अपने देश को दूसरे के देश को गलत कहना, यानी इससे क्या होता है, देश की प्रतिष्ठा, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अगर आप ऐसा काम करते हैं और ऐसा काम करते हुए किसी और देश के लोग अगर उस देश में आए हुए हैं और उन्होंने आपको ऐसा करते देख लिया, तो वो अपने देश में जाके तो कहेंगे कि वहाँ के लोग तो मतलब केला जो छिलका होता है फ्रूट का, वो तक भी रास्तों में फेंकते हैं, कूड़ा करते हैं, गंदा करते हैं, अपने शहरों को कितना गंदा रखते हैं, जगह जगह गंदगी फैलाते हैं। इससे क्या होगा, देश का नाम खराब होता है। अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गंदे गंदे वर्ड्स बोलना, एक दूसरे को कमेंट्स करना। अगर ऐसी बात कोई दूसरा देशवासी सुन लेगा तो क्या होगा, इंसल्ट होगी। वो अपने देश में जाके क्या कहेगा कि यहाँ के लोग तो कितनी गलत एक दूसरे से बातें करते हैं, गंदा बोलते हैं। इधर की उधर मीन्स इधर की, जैसे हम इधर की बात कहीं और जाके बोलते हैं और कहीं की बात यहाँ आकर बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, इधर उधर की इधर लगाते हैं।
अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं। होटलों, धर्मशालाओं या दूसरे स्थानों में सीढ़ियों के कोनों में थूकते हैं, गंदगी फैलाते हैं। उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं। निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं। मीन्स अगर कोई कहीं पे बुलाया है किसी ने आपको, तो आप वहां पर देर से पहुंचते हैं, या वचन देकर भी घर आने वालों के समय पर नहीं मिलते हैं। मीन्स आपने किसी को प्रॉमिस किया है कि हाँ मैं उस घर जल्दी आ जाऊंगा या टाइम से आ जाऊंगा, लेकिन आप वो काम नहीं करते। और इसी तरह शिष्ट व्यवहार के विरुद्ध आचरण करते हैं। मीन्स आप उसका कहना नहीं मानते, आप अपने घर वालों का कहना नहीं मानते, आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। इससे क्या होता है, इससे आपके बारे में क्या समझा जाता है कि कितना गलत और कितना गंदा, कैसे हैं इसके घर वाले, जिन्होंने इसको क्या संस्कार दिए हैं, कितना गंदा है इसका बिहेवियर। तो इससे क्या होता है, खुद तो गलत साबित होते हैं, साथ में आपकी फैमिली भी उसमें इंक्लूड हो जाती है कि इसके घर वाले भी ऐसे ही होंगे जैसे ये खुद है। यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात लग रहा है। मीन्स अगर आप ऐसे हैं जो गलत गंदा बोलते हैं, गंदगी फैलाते हैं, गंदगी मीन्स गलत काम करते हैं, तो इससे मतलब क्या होता है कि आप भी दूसरों की तरह एक भयंकर मीन्स एक बहुत गंदी मीन्स आघात लगना और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। मीन्स हमारा जो राष्ट्र है और जो उसकी संस्कृति मीन्स जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे यहाँ पर क्या माना जाता है कि हिंदुस्तानी कैसे होते हैं, हिंदुस्तानी आपस के भाईचारों में रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। और अगर हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव, मीन्स जो हमारे यहाँ पर आते हैं हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं और हम हर किसी को अपना दोस्त मानते हैं। हमारा हिंदुस्तान ऐसा ही है, हम दूसरों को क्या करते हैं, हर किसी से प्यार से रहना और हर किसी को, क्योंकि हमारा एक हिंदुस्तानी ऐसा है जिसके अंदर कितने ही देश के लोगों को मीन्स एक अलग अलग जो कल्चर के लोग होते हैं वो सब मिलकर रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई। तो हम किसी में पार्शियलिटी नहीं करते, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना हमें बहुत अच्छा लगता है और यही हमारे देश का गौरव है, यही हमारे देश का मान सम्मान है और हमें इसे बनाए रखने के लिए जो भी करना पड़े वो हमें करना चाहिए। इस चैप्टर को आज हमने यहीं पे कंप्लीट कर लिया है और जो इनके राइटर हैं जिन्होंने ये लेसन है लिखा है उनका नाम है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ओके बच्चों, आपको ये चैप्टर अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है, आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और बच्चों, आप अगर इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना चाहो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स पे मुझसे ज़रूर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके बच्चों, इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो ओके बाय, टेक केयर बच्चों।